महापुरुषों को मैं एक साथ नमन करता हूँ। मंच पर हमारे भिक्षु संघ के जितने भी महारथी हैं इनको मैं नमन करता हूँ, वंदना में बोलता हूँ। और जो समाज के शुभचिंतक हैं, समाज के बड़े बड़े पुरोधा हैं, जो दिन रात समाज की चिंता करते हैं, उनको मेरा दिल से नमन है। और इस कार्यक्रम के पूरे आयोजक कमेटी व बड़े भैया आर.पी. मौर्य जी की कमेटी, जो संस्थापक मंडल से लेकर के जो सदस्य जितने भी इस कार्यक्रम के श्रृंखला में हैं, आयोजक कमेटी में हैं, उनका मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और ज़्यादा कुछ न कहे कि मैं गीत पे फोकस करूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूंगा, क्योंकि वो बात कहे बगैर एक गीत अधूरी है। गीत की प्रस्तावना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूमिका जब किसी चीज़ की नहीं होती है तो वो काम अधूरा होता है। जैसे शुरू में जब इस देश में वैचारिक क्रांति में तमाम ऐसे क्रांतिकारी योद्धा आए जो मानवतावादी विचार को स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन क्रांति के दौरान उनकी हत्याएं हुई। बुद्ध से लेकर अब तक जितने भी महापुरुष हैं, सबकी हत्याएं हुई षड्यंत्र के तौर पे। ये शायद आप सब लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। और ख़ासकर एक बात और ये कहना चाहूँगा कि जितना वो हमारे लिए चिंतित थे, उस मानवतावादी सोच को स्थापित करने के लिए रात दिन चिंतित थे, सीरियस थे, उतना शायद हम नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें लड़ाई किससे है। हम लड़ तो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है किससे संघर्ष कर रहे हैं। कोई कह रहा है रोटी कपड़ा मकान के लिए, कोई कह रहा है हमारा तालाब सुंदर हो जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ नल लग जाना चाहिए, कोई कह रहा है हमारे यहाँ कॉलोनी नहीं मिली है। ये संघर्ष नहीं है हमारे महापुरुषों का। हकीकत में हमारा जो संघर्ष है वो है मान सम्मान स्वाभिमान का, इंसानियत का। और इंसान हो करके आज वर्तमान में भी ऐसी बहुत सारी वैचारिक विचारधारा के जो लोग हैं, वर्तमान में आप ये कह लीजिए कि सारी व्यवस्था पे काबिज हैं। वो लोग कभी नहीं चाहते कि समतावादी सोच रखने वाले लोग या जो मानने वाले गुरुओं के लोग ये कभी मानवतावादी जिंदगी दिए। आप देख लीजिए, दिन का दिन ग्राफ घटता जा रहा है। जितनी बड़ी जागृति महापुरुषों के द्वारा आप तक हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा दुर्गति भी हो रही है। इसका मूल कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम जो महापुरुषों ने एक लकीर खींची दुश्मनी की। याद रखिएगा, जब कोई संगठन बनता है तो उसका एक उद्देश्य क्लियर होता है, एक आधार क्लियर होता है, तभी सबसे मजबूत, सबसे विशाल संगठन कहलाया जाता है। संगठन तो हम बना लिए, लेकिन उसका आधार भूल गए। याद रखिए, जितनी मजबूत दुश्मनी होती है, उतना ही मजबूत पूरी दुनिया में संगठन होता है। अभी आपके गांव में मैं दुख के साथ ये कहना चाहूँगा, अभी अगर ये जगराता होता, देवी भवानी का पंडाल होता, काली भूरी महारानी का पंडाल होता, तो खचाखच ये मैदान भरा होता। और हमारे पुरखों की विरासत की बात हम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बदायूं की धरती के लोग सीरियस नहीं है। केवल 2 वीरांगनाएं आई हैं, जरा सोच लीजिए। और महिलाओं की कुर्सियों पे पुरुष बैठे हैं, जरा सोच लीजिए। पुरुषों को ये फितरत है कि महिलाओं की कुर्सियों पे भी बैठने के लिए वो आगे हैं कि नहीं, तुमको नहीं बैठना है। हमारे पुरखे क्या करते थे? ज्योतिबा फुले क्या किए? सावित्रीबाई फुले के आगे किए। अभी उसी कड़ी में देख लीजिए, हमारे माननीय शशांक मौर्य जी, वो भी एक पुरुष हैं, लेकिन महिला को आगे कर रहे नहीं। तुम्हें समाज का नेतृत्व करना है, महिलाओं का नेतृत्व करना है, अपनी साहित्यिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि हम दुश्मनी भूल गए हैं, उन मनवादी विचारधारा के लोगों की दुश्मनी। जो महापुरुषों ने हमें कहा था, ज्योतिबा फुले ने कहा था, एक स्टेटमेंट से आप समझ जाएंगे। ज्योतिबा फुले ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी पे उनकी परछाई मत पड़ने देना। मैं इशारों में समझाना चाहूँगा, आप समझिएगा। जिनसे हम लड़ रहे हैं पता नहीं है, डेड बॉडी पर भी अगर परछाई पड़ जाएगी
तो मेरी डेड बॉडी भी खराब हो जाएगी। तो मेरे अनुयायियों, मेरा अंतिम संस्कार ऐसा करना कि उनकी डेड बॉडी पर, मेरी डेड बॉडी पर उनकी परछाई न पड़ने देना, और उनकी अंतिम संस्कार उनके घर के आंगन में। दुनिया के इतिहास में ऐसे महापुरुष पहली बार पैदा हुए जिनका इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए उनका अंतिम संस्कार घर के आंगन में किया गया। अब जरा सोच लीजिए, दुश्मन इतना खतरनाक है। याद रखिए, कट्टरता होनी चाहिए अपने विचार के लिए। अगर हम समझौता करेंगे तो समझौते वाले लोग गद्दार होते हैं, याद रखिएगा। जो व्यक्ति समझौता किया, चाहे वो घर का समझौता करे, इसका मतलब समझौता करने वाले लोग कमजोर होते हैं। और हम लोग किसकी संतान